Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6-7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, टेकिंग एनी सेट, कोई भी सेट ले लें, से a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसने कहा था कि क्वेश्चन में कोई भी आप सेट ले लें, ठीक है। तो उसने साथ गिवन भी कर दिया कि आपके पास सेट है a, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको एक सेट दिया गया है और आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। और वेरीफाई करना है आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास a यूनियन फाई इज़ इक्वल टू a, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो फर्स्ट हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास a यूनियन फाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेट ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन फाई एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फाई लिखते हैं या आप यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फाई दिया गया तो आप यहाँ भी फाई लिख दें, ठीक है। अब देखें, यूनियन में आपको पता है ऑल एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इस सेट में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो आपको पता है यही सेट आएगा, ठीक है। तो ये सेट क्या है, आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये सेट किसके इक्वल है आपके पास, अगेन ए के, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए में भी 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स थे, और आपने जो फाइंड किया वो क्या है आपके पास 1 2 3 5। तो ये अगेन ए आ गया, और ये है आपके पास आपके राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को वेरीफाई किया। सेकंड पार्ट है आपके पास ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे सेट पुट करेंगे, ठीक है। ए क्या था आपके पास 1 2 3 4 5, यूनियन अगेन ए सेट है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको पता है यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, बट आपको ये भी पता होगा कि हम इसमें रिपीटेड नहीं करते, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप यहाँ पे 1 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपको अगेन कौन सा सेट मिल गया है, सेट ए, ठीक है। और ये है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास MCQs भी इसमें से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसके लिए ये चीज़ याद रखनी है कि आप मतलब कोई भी सेट है उसका यूनियन उसी सेट के साथ लेते हैं तो आपके पास वही सेट अगेन मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट को MCQs के लिए आपने कैसे याद रखना है कि किसी भी सेट का जब यूनियन हम एक एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो हमें अगेन वही सेट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसका यूनियन आपने नल सेट के साथ लेना है तो आपको क्या मिलेगा, अगेन यही सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। तो MCQs के लिहाज से आप कैसे से याद रखेंगे कि किसी भी सेट का जब इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लेते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अगेन वही सेट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए। तो अब आप इसको फाइंड करें, यहाँ पे सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन अगेन सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, मतलब दोनों सेट में जो मौजूद होंगे। अब इसमें 1 है, इसमें भी मौजूद है, तो आप लिख देंगे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। इसी तरह 3 4 5 दोनों सेट में मौजूद हैं, तो आपके पास अगेन सेट ए आ गया, ठीक है। और ये है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को वेरीफाई किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ यू, ठीक है, आपको एक सेट दिया गया है यू,
एंड ए, दो सेट दिए गए हैं, एक सेट यू और एक को सेट ए का नाम दिया गया, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसमें आपको दो सेट दिए गए हैं और आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए यूनियन ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो सॉरी, इज़ इक्वल टू यू, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास सेट कौन सा आएगा, यू। तो आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होगा तभी हम उसका यूनियन ए के साथ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से आप इसी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, उसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 to 20, ठीक है। 1 2 3, ये है आपके पास 20 तक। माइनस करना है इसमें से सेट ए को, सेट ए में है आपके पास एलिमेंट्स 1 3 5 और ये है 19 तक, ठीक है। इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। अब आपको पता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस सेट में से इनको माइनस कर देते हैं और जो बाकी इसमें रह जाते हैं आप वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इसमें से 1 माइनस कर दें, 2 है यहाँ पे, नो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब नेक्स्ट क्या है, 3, इसमें भी है, अब इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, 4, और वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये 2 4 6 से लेकर आपके पास आ जाएंगे 20 तक। आप अगेन देख लें इसको, यू में से हमने ए को माइनस करना है, ठीक है। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में से इन्हीं एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग जो इस सेट में एलिमेंट्स रह जाते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो या इस सेट में से आप 1 माइनस कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, नो, यहाँ पे तो मौजूद है, आप ये लिख देंगे। अब 3 इधर से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 4, और 4 इस सेट में मौजूद नहीं, आपने ये लिख दिया। तो इस तरह आपके पास 2 4 से लेकर 20 तक जो है एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट। आपने फाइंड क्या करना था, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप फाइंड करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट ए है आपके पास 1 3 5 और ये है आपके पास 19 तक, ठीक है। और यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट आपने ये फाइंड किया 2 4 और ये है आपके पास 20 तक, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे आपके पास 20 तक, ठीक है। तो ये है आपका सेट यू जो आपको दिया गया था, ठीक है। सेट यू क्या था आपके पास, उसमें भी यही एलिमेंट्स है 1 से लेकर 20 तक और यही है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। और आपने वेरीफाई भी यही करना था कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, यू के, ठीक है। तो वही आपने प्रूव किया। सेकंड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें। सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स थे 1 3 5 से लेकर 19 तक और आपने इंटरसेक्शन करना है इसका सेट यू के साथ और यू में है आपके पास एलिमेंट्स 1 2 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब देखिए आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, यस, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें है, यस, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 5 ये आ जाएंगे आपके पास 19 तक, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये अगेन कौन सा सेट आ गया, सेट ए, ठीक है। तो आप लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू सेट ए एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने वेरीफाई भी यही करना था, इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए।
थर्ड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और वो है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने पिछले क्वेश्चन में आई थिंक किया है ए कॉम्प्लीमेंट, इसी क्वेश्चन से नंबर 7 के आपने फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, ठीक है। तो वो क्या आया था आपके पास 2, 4 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं अब सेट ए में एलिमेंट्स है आपके पास 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में थे आपके पास 2, 4 और ये थे 20 तक, ठीक है। नाउ यू नो दैट इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो कॉमन में क्या आ जाएगा, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इसी चीज़ को वेरीफाई करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। आपको कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, तो आपने उनके लिए सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है डिड्यूस करनी है, ठीक है। तो आपने अगेन इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके जो है राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है सूटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखें आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन ए। अब आपके पास यहाँ पे क्या साइन है, यूनियन का, तो यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कौन सी यूज़ किया प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप साथ मेंशन भी कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये देखें ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में यही चीज़ फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन ए मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लिया जाए तो आपको अगेन क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन ए को जब आप फाइंड करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन ए की जगह आपने क्या लिखना है जी, सेट ए, और पीछे था आपके पास यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो आप क्या लिख देंगे, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ आप साथ मेंशन कर दें कि यहाँ पे ए कैसा है, तो आप लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके अपने सेट के साथ आप लेते हैं तो आपको अगेन वही सेट मिलता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपने अगेन इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ठीक है। एक साइड को कंसीडर करेंगे और दूसरी साइड प्रूव करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए यूनियन ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो आप यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। और यहाँ पे साथ मेंशन कर दें आप कि आपने क्या यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
अब देखें ए यूनियन ए, अब किसी भी सेट का आप यूनियन उसी सेट के साथ करेंगे तो आपको अगेन वही सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में यही चीज़ प्रूव की थी। ए यूनियन ए किसके इक्वल आएगा, आपके पास ए के, और यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड भी यही थी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।